ओपनिंग सीन में मिनो स्टैनफील्ड नाम का एक व्यक्ति दिखाया गया है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD से पीड़ित है। वह न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा हुआ है और पास की एक फ्लावर शॉप में एक महिला पर नजर रखे हुए है। इस बीच वह अपने आसपास हो रही घटनाओं के टाइमिंग से जुड़े कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी करता दिख रहा है। मिनो एक पैसेंजर बस, एक पोर्टहोल, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट और एक तेज रफ्तार साइकिल सवार के आने पर गौर करता है। इन ऑब्जर्वेशंस के बाद वह सड़क पार करता है और पोर्टहोल के पास वाले मेन बॉक्स के ऊपर स्ट्रेटेजिकली एक पेन रख देता है। कुछ ही देर में उसकी प्लान की हुई चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। एक टैक्सी पोर्टहोल पर से गुजरती है जिससे पानी उछलकर पेन पर गिरता है और वह नीचे गिर जाता है। इससे स्ट्रीट आर्टिस्ट का ध्यान खींचता है जो फिर पेन उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी पल तेज रफ्तार साइकिल सवार आर्टिस्ट से टकरा जाता है जिसके कारण वह मिल बॉक्स से टकराकर पास के फ्रूट स्टैंड पर गिर पड़ता है। सड़क पर अफरा-तफरी मच जाती है जिससे सबका ध्यान भटक जाता है, बस ड्राइवर का भी। नतीजतन वह ट्रैफिक सिग्नल के रेड होने पर ध्यान नहीं देता और सड़क पार कर रही उसी औरत को टक्कर मार देता है। वह मौके पर ही मर जाती है और लोग कहते हैं कि मैथ डेंजरस नहीं होती। मिनो फिर अपने प्लान के सफलतापूर्वक पूरा होने की पुष्टि करके वहां से चला जाता है। सीन तब FBI स्पेशल एजेंट ओलिविया डनहम पर कट होता है। वह होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रेंच डिवीजन में काम करती है जो पैरानॉर्मल इवेंट्स में स्पेशलाइज करता है। ओलिविया अपनी हेड इंजरी के बाद लंबे गैप के बाद काम पर लौटती हुई दिखाई देती है। जैसे ही वह फ्रेंच हेडक्वार्टर्स में एंटर करती है उसका स्वागत उसके साथी ऑफिसर चार्ली द्वारा किया जाता है जो टीम का सुपरवाइजर है। इस बीच एजेंसी के चीफ वॉल्टर बिशप ओलिविया की वापसी के बारे में लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयल से बात कर रहे हैं। फिलिप कहता है कि वह फॉक्स ओलिविया नाम की एक डॉपलगैंगर है और चिंता व्यक्त करता है कि क्या वे एक इम्पोस्टर को अपनी टीम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ यह रिवील होता है कि ऑफिस के अंदर जो ओलिविया है वह असली नहीं है, वह वास्तव में एक इम्पोस्टर है जिसे ओरिजिनल की जगह फुलफिल करने के लिए लाया गया है। फिर वॉल्टर अपना मोटिवेशन रिवील करता है कि उसने फॉक्स ओलिविया को इस यूनिवर्स में क्यों रखा और असली ओलिविया की मेमोरीज उसमें क्यों इम्प्लांट की। वह क्लेम करता है कि फॉक्स ओलिविया ही एकमात्र है जो बिना किसी नुकसान के यूनिवर्स के बीच ट्रेवल कर सकती है। वॉल्टर फिगर आउट करना चाहता है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। इसके लिए वह कहता है कि उन्हें उसे यकीन दिलाना होगा कि वह यहीं की है। फिलिप पूछता है अगर उसकी नई आइडेंटिटी होल्ड नहीं करती तो क्या होगा, जिस पर बॉस रिप्लाई करता है कि तब वह और जरूरी नहीं रहेगी। उसके बाद चार्ली टीम को अप्रेंटली रैंडम बस एक्सीडेंट के बारे में ब्रीफ करता है जो उसके मुताबिक इस हफ्ते में 2 बार हुआ है। हर केस में विक्टिम की डेथ हो गई है। फिर वह अपनी क्रू को साइट इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने से पहले केयरफुल रहने को कहता है। थोड़ी देर बाद FBI टीम एक्सीडेंट साइट पर पहुंचती है और किसी भी लीड या क्लू के लिए सर्च करने के लिए स्प्लिट अप हो जाती है। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का लीड एक और FBI एजेंट लिंकन ली कर रहा है जिसका चेहरा बर्न मार्क्स से डैमेज्ड लगता है।